नमस्कार। सृष्टि के उद्भव की आगे की कथा में मैं एक बार फिर आपके साथ हूँ। आज मैं आपको ब्रह्मा और नारद के बीच के मतभेद और उसके परिणाम का प्रसंग सुनाऊंगी। चतुर्सन अर्थात सनद, सनत, सनदन, सनातन, इन्होंने ब्रह्मा के इस आदेश को मानने से साफ मना कर दिया कि वे जन्म और मृत्यु के चक्र को आरंभ करें। इसके बदले उन्होंने ब्रह्मा से आजीवन बाल रूप में रहने का वरदान प्राप्त किया और पर ब्रह्म की खोज पर निकल पड़े। तब रुद्र का प्राकट्य हुआ। अब रुद्र ने अपने समान अमर 11 रुद्र प्रकट कर दिए, किंतु ब्रह्मा को तो जन्म और मृत्यु का चक्र आरंभ करना था। ये तो उनके अभिष्ट को पूरा नहीं कर सकते थे। उनके अभिष्ट को पूरा करने की असमर्थता जताते हुए रुद्र भी वहां से ध्यान के लिए निकल पड़े। अब ब्रह्मा फिर से अकेले क्या करें? सोचते हैं किस प्रकार से जीवन और मृत्यु के चक्र को आरंभ किया जाए। सोचते सोचते ब्रह्मा स्वयं भी ध्यानावस्थित हो गए और इसी अवस्था में उनके हृदय से 7 ऋषि प्रकट हुए। कौन थे वो ऋषि? वो ऋषि थे वशिष्ठ, मरीचि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह और कृतु। इन्हीं को सप्तऋषि भी कहा जाता है। इसके पश्चात ब्रह्मा ने अपने हृदय से एक बैल को प्रकट किया और उसे धर्म नाम दिया। धर्म को प्रकट कर ब्रह्मा ने धर्म की नियति की भी भविष्यवाणी कर दी, उसके भविष्य की भी बात बता दी। क्या बोले ब्रह्मा? ब्रह्मा बोले कि धर्म, ये जो तुम्हारे 4 पैर हैं, ये धर्म के 4 स्तंभ हैं। क्या है धर्म के 4 स्तंभ? सत्य, तप, शुचिता और करुणा। ये 4 तुम्हारे पैर हैं। तब धर्म बोला, तो आप आगे क्या कहना चाहते हैं? ब्रह्मा बोले कि विभिन्न युगों में तुम्हारे इन पैरों को विलुप्त होना है, ये विलुप्त हो जाएंगे। धर्म ने पूछा, वो कैसे और क्यों? तब ब्रह्मा बोले, तो सुनो। सतयुग में तुम्हारे 4 पैर होंगे, क्योंकि उस युग में धर्म के 4 गुणों का निर्वहन किया जाएगा समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा। उसके पश्चात आएगा त्रेता युग। त्रेता युग में लोग तप करना छोड़ देंगे। तब तुम्हारा 1 पैर विलुप्त हो जाएगा। त्रेता युग के बाद आएगा द्वापर युग। द्वापर युग में लोग शुचिता का त्याग कर देंगे। तब तुम्हारा 1 और पैर विलुप्त हो जाएगा। तब तुम 2 ही पैर वाले होंगे। उसके पश्चात आएगा कलयुग। कलयुग में लोग करुणा का त्याग कर देंगे, अर्थात निर्दयी हो जाएंगे, और तब तुम्हारा सिर्फ 1 ही पैर बचेगा। धर्म के भविष्य की भविष्यवाणी कर ब्रह्मा पुनः जो है ध्यानावस्थित हो गए। इसी ध्यानावस्था में उनके विभिन्न अंगों से कुछ जीव प्रकट हुए। कौन थे वो जीव? थे ब्रह्मा के भ्रुकुटी से
अग्निदेव प्रकट हुए। उनके वक्षस्थल से कामदेव प्रकट हुए।